सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं जी कि टाइटल की क्या गाइडलाइंस होती हैं। अमेज़न पे अगर आपने टाइटल लिखना है तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं। टाइटल की गाइडलाइंस है जी कि अमेज़न अलाउड करता है कि 200 कैरेक्टर्स आप टाइटल में यूज कर सकते हो, 200 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। टोटल 200 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो इंक्लूडिंग स्पेस। 200 से ज्यादा कैरेक्टर आप 200 से ज्यादा कैरेक्टर का आप टाइटल लिखोगे तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देगा। बोलेगा जी आप अमेज़न के रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, अपने कैरेक्टर अपने टाइटल के जो कैरेक्टर्स हैं उनको 200 के अंदर अंदर लिखो। तो हम रिकमेंड करते हैं कि 140 से 180 के दरमियान आपका टाइटल होना चाहिए। 200 के पहले अगर फिर भी नहीं होता तो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज 200 से ज्यादा अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। आपने अपनी जो लिस्टिंग आप लिख रहे हो, टाइटल लिख रहे हो, उसका पहला जो करेक्टर होगा सारे वर्ड्स का वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसा कि इसका लेट्स फिट का एल बड़ा है, रेजिस्टेंस का आर बड़ा है, लूप का एल बड़ा है, बी का बैंड्स बड़ा। पहला करेक्टर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सेकंड है कि डू नॉट यूज ऑल कैप्स। जस्ट पहला करेक्टर हर वर्ड का बड़ा कैप्स कैपिटलाइज होना चाहिए, सारे करेक्टर्स नहीं आपके कैपिटलाइज होने चाहिए। जैसे कि इसने जस्ट पहला करेक्टर बड़ा लिखा हुआ है, सारा कैप्स लॉक उसने नहीं किया हुआ, ये टाइटल के लिए, ठीक है। थर्ड है कंजक्शंस जो होती हैं एंड और फॉर दी ए एन वगैरह, इनको भी आपने कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसने फॉर लिखा हुआ है, उसका एफ छोटा है, और इसके अलावा कौन सा यूज किया, जस्ट फॉर इसने यूज किया, इसका एफ छोटा है। तो इस तरह के जो कंजक्शंस होते हैं एंड और एफ डी, इनको आपने पहला वर्ड भी कैपिटल नहीं करना, इनको आप छोटा ही रहने दोगे। उसके बाद डोंट कैपिटलाइज प्रीपोजिशंस विद फ्यूअर देन 5 लेटर्स। जो प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस इन, ऑन, ओवर, विद, विच, व्हाट वगैरह, वो अगर 5 कैरेक्टर से ज्यादा है ना तो आप उसका पहला वर्ड कैपिटल कर सकते हो, अदरवाइज छोटा ही रहने दो। अब देखो विद का चार कैरेक्टर्स है इसलिए इसने छोटा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे विच होता है, WHICH, उसके 5 कैरेक्टर्स होते हैं तो उसका पहला वर्ड आप पहला कैरेक्टर कैपिटल कर सकते थे। लेकिन चार से कम वाला है या 4 वाला है, उसका आप कैपिटल नहीं कर सकते पहला वर्ड। यूज नोमिनल्स, कि अगर आपने अपने कैरेक्टर्स में टू लिखना है ना, पैक ऑफ टू है या कुछ भी है, तो आप इसने लिखा हुआ है 12 इंचज, तो इसने 12 लिखा हुआ है, 12 1 2, इसने नोमिनल्स यूज किए हैं, इसने वर्ड्स नहीं यूज किए, स्पेल नहीं किया हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने भी हमेशा जो है नोमिनल्स यूज करने हैं टाइटल में। अगर आपने कोई चीज इस तरह डिस्क्राइब करनी है कि पैक ऑफ टू या 2 इंचज, आपने नोमिनल्स यूज करने हैं, TWO इस तरह नहीं लिखना। उसके बाद स्पेल आउट मेजरमेंट्स, कि अगर मेजरमेंट्स होती हैं 6 इंचज लिखना है आपने, 6 के साथ इंचज का ये नहीं बनाना टाइटल में, सिंबल नहीं बनाना। इस बंदे ने बनाई हुई है सिंबल, ये चीज अमेजोन के रूल्स के खिलाफ है। तो अमेजोन के जब नजर पड़ी ना इस पे, तो अमेजोन इसकी लिस्टिंग इनएक्टिव कर देगा, इसको बोलेगा कि ये आपका जो टाइटल है हमारे रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, इसको री एडिट करो, तो तब हम इसको आपकी लिस्टिंग को एक्टिव करेंगे। तो आपने भी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी तो एक दो बार आप देखोगे, आप लोगों को समझ आ जाएंगी। उसके बाद डोंट यूज सिंबल्स, कि ऐसी सिंबल्स भी नहीं टाइटल में यूज करनी। और उसके अलावा डोंट यूज टाइप 1 हाई ASCI, ऐसे करेक्टर्स जो होते हैं कि आपने ए लिखने के लिए ऐसा डैशिंग सा करेक्टर लिख दिया, सी लिखने के लिए ऐसे कर दिया, ओ लिखने के लिए ऐसे कर दिया, इस तरह के करेक्टर्स आपने यूज नहीं करने टाइटल में, स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करने। ना ही आपने एक्सेट्रा जो वर्ड होता है वो यूज करना है इसके अंदर, टाइटल के अंदर। इसके बाद इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेंस फॉर वेरिएशन, कि अगर आपकी वेरिएशन है ना, जैसे इसकी 2 वेरिएशन है। एक वेरिएशन में जी, एक पैक में इसने क्या यूज किया हुआ है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। दूसरा में इसने पिंक यूज किया हुआ है। तो आपने डिस्क्राइब करना है कि आपने टाइटल में डिस्क्राइब करना है कि आपकी वेरिएशन किस चीज की है। इसने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, मतलब इसका जो वो है टाइटल है वो कंप्लाई नहीं कर रहा। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठहर से। अब ये देखेंगे नर्सिंग कवर्स हैं, 3 वेरिएशन है इसकी। एक ब्लू है, एक इसकी है जी
ग्रीन है और एक वट एवर जोन सी भी है, ब्लू है, ग्रीन है और तीसरी जोन सी भी है। ठीक है, इसमें अब इसने टाइटल देखें इसका, मैं जब इस पे क्लिक किया, ये वाली वेरिएशन है जिसकी ग्रे ग्रे वेरिएशन क्लिक किया, इसका टाइटल देखें ग्रे लिखा हुआ है इसकी टाइटल के अंदर, ये डिस्क्राइब है। मैंने जब ग्रीन के ऊपर क्लिक किया तो इसके टाइटल के अंदर आपको ग्रीन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने भी ऐसे करना है, जोन सी भी वेरिएशन है आपने उस वेरिएशन का, अगर वो साइज की वेरिएशन है तो आपने साइज मेंशन करना है एंड में, अगर वो कलर की है तो आपने उसका कलर मेंशन करना है एंड में। ठीक है, ये चीज लाजमी करनी है टाइटल में। उसके बाद डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेज सच एज सेल, फ्री शिपिंग या हॉट आइटम या बेस्ट सेलर्स, ऐसे जो वर्ड्स हैं आप टाइटल के अंदर यूज नहीं करोगे। Amazon आपकी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देगा, आपको वार्निंग भेजेगा कि अपना टाइटल चेंज करो। इसके बाद बुलेट पॉइंट्स होते हैं। बुलेट पॉइंट्स की हम एग्जांपल ले रहे हैं जी क्लोथिंग कैटेगरी की। ठीक है, कि हमारे पास एक क्लोथिंग कैटेगरी क्लोथिंग प्रोडक्ट है, तो उसके हमने 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने थे। कैसे? रिकमेंडेशन क्या है, लिख आप कुछ भी सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन क्या होती है जी, कि हमें क्लोथिंग कैटेगरी की एग्जांपल लेते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का पहला जो बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए वो कंटेंट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट का, यानी कि मटेरियल के, मतलब आप लिख सकते हो प्रीमियम क्वालिटी, आप उसकी हेडिंग दे सकते हो। देन बता सकते हो जी दैट अवर रेड हुडी इज मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश्ड कॉटन। तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकंड बुलेट पॉइंट्स में आप उसके फीचर एंड बेनिफिट्स बताओगे, जैसा कि इसने लिखा हुआ है अ कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड्स। तीसरे में आप फिर फीचर्स एंड बेनिफिट बताओगे, जैसा कि इसने लिखा हुआ है रिंकल रेजिस्टेंस मींस यू वोंट हैव टू आयरन इट। चौथा फिर आपका फीचर है, जैसे कि इसने बताया हुआ है एंटीक वॉश गिव्स शर्ट अ लिव इन द लुक। पांचवें में आप उसकी केयर अगर कोई है, स्पेशल केयर है या वारंटी है, वो बता दोगे, जैसा कि मशीन वॉश फॉर्म है, टम्बल ड्राई है या 30 डे मनी बैक गारंटी है। जैसा कि इसने बताया हुआ है, इसने पहले बताया जी लाइफ टाइम हैजल फ्री रिफंड है। रेड नर्सिंग स्कार्फ इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड लाइट कॉटन फॉर योर सुपर डेलिकेट एंड स्नगनी लिटिल वन, स्टिल नॉट लाइक इट नो वरीज, कोई ऑफर है हैजल फ्री रिफंड, कि आपको पसंद नहीं है तो आप रिफंड कर दो। सेकंड, इसने जो बुलेट पॉइंट्स का फीचर दिया कंप्लीट प्राइवेसी है। तीसरा इसने दिया फ्री कैरी पाउच एंड बर्फ क्लॉथ है। चौथा इसने दिया हुआ है फॉर्म नेक लाइन फॉर आई कॉन्टेक्ट है। पांचवा इसने बताया जी 100% कॉटन है, फिर उसने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखते हो, फीचर्स लिखते हो। अब अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हो ना तो आप खुद ही लिख सकते हो। अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप अपनी प्रोडक्ट के 10 से 15 कंपेटिटर उठा लोगे। नर्सिंग कवर अगर आप सेल कर रहे हो तो आप नर्सिंग कवर सर्च करोगे इस पे, और टॉप के 10 से 15 जिनकी प्रोडक्ट आपसे मिलती जुलती है उनको उठा लोगे। उन 15 के टाइटल उठाओगे, कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट करोगे, और उन सारों को मिला के तोड़ जोड़ के अपना एक टाइटल बना लोगे। ठीक है, उसके बाद सारों के बुलेट पॉइंट्स उठाओगे और सारों के बुलेट पॉइंट्स को तोड़ जोड़ के अपना एक बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, फिर दूसरा बनाओगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। फिर सारों की डिस्क्रिप्शन उठाओगे, सारों की डिस्क्रिप्शन उठा के अपना एक डिस्क्रिप्शन बना लोगे तोड़ जोड़ के 2000 करेक्टर तक की। इस तरह आप करोगे। ठीक है, अगर आप कंटेंट राइटर नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं करना कि सिंपल कॉपी की और पेस्ट कर दी। अमेजोन जो होता है वो डिसलाइक करता है इस चीज को कि आप कॉपी राइट कर रहे हो। आपको कॉपी राइट स्ट्राइक वगैरह कोई नहीं भेजता अमेजोन, लेकिन आपकी जो लिस्टिंग है ना उसको अमेजोन फिर प्रमोट भी नहीं करता। अमेजोन को पता चल जाता है कि ये कंटेंट जो है तो ऑलरेडी इससे पहले कोई लिस्टिंग है उसने लिखा हुआ है, इसने कॉपी पेस्ट किया। तो आप क्या करोगे, आप इसका एक उठा लिया, फ्रेज उठा लिया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, 2 फ्रेज उठा लिए उसमें चेंजिंग कर दी, दूसरे का उठाया उसकी उसको मिला के साथ लिख दिया, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। सो आपने सेम एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज नहीं उठानी, आपने कोई चेंजिंग करनी है थोड़ी बहुत, और उसके अलावा आपने सारों की उठानी है, जस्ट एक बंदे की नहीं उठानी। बुलेट पॉइंट्स 5 आप लिख सकते हैं, पर बुलेट पॉइंट्स जो कैरेक्टर की लिमिट है वो 500 कैरेक्टर है, कि 5 बुलेट पॉइंट्स है, टोटल 2500 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। एक बुलेट पॉइंट्स में 500 कैरेक्टर यूज कर सकते हो। कैरेक्टर मतलब एक जो डी का टी है ना, ये एक कैरेक्टर है, एच मिला के 2 हो जाएंगे, ई मिला पूरा जो दी बन रहा है, दा बन रहा है, इसके 3 कैरेक्टर्स बन गया है। स्पेस दी तो चौथा कैरेक्टर बन गया, स्पेस भी इंक्लूडिंग होती है। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन में आप क्या करते हो जी, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिख देते हो, जैसा इसने लिखी हुई है। रेड नर्सिंग कवर is carefully crafted keeping your baby soft squishy skin in mind, to have protection and safety, burp cloth all a lifesaver, perfection mom to be gift, compact पैकिंग, स्पेशल फीचर, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, मदर लव। तो इसमें आपने ये तो कर दिया, इंफॉर्मेशन तो लिख दिया, आपने इसके अंदर कीवर्ड यूज करने हैं।
कीवर्ड कैसे यूज करने हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, उसके लिए हीलियम 10 आपके पास टूल है, helium10.com खोलोगे। helium10.com में जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे बाहर में मैग्नेट टूल है, इसका कीवर्ड रिसर्च के नाम से। मैग्नेट पे क्लिक करोगे आप। helium10 वर्क नहीं कर रहा आज। जंगल स्काउट की एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों सेम ही है। आप जंगल स्काउट चलो आप। मैग्नेट आ गया हमारा। कौन सा मार्केट प्लेस है, amazon.com है, ठीक है। यूएस से मैंने यहाँ से चूज कर लिया। मेरा मेन कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड तो हमें पता होता है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग की होती है। मेरा मेन कीवर्ड है नर्सिंग कवर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि नर्सिंग कवर को अमेजोन पे जो लोग आते हैं, बायर आते हैं, और कौन कौन से कीवर्ड के साथ सर्च कर रहे हैं, वो सारे कीवर्ड्स मैं अपनी लिस्टिंग में यूज करूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो हूँ। तो मैं क्या करूंगा जी, मैं नर्सिंग कवर को यहाँ पेस्ट करूंगा और गेट कीवर्ड्स कर दूंगा। मुझे काफी ब्रॉड कीवर्ड्स दे देगा, लेकिन मैं जस्ट अपने से रेलिवेंट उठाऊंगा, जो मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट है, जो फीचर मेरी प्रोडक्ट में है, मैं वो वाले कीवर्ड्स जस्ट उठाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्च वॉल्यूम को क्लिक करूंगा तो हाई टू लो मुझे शो होने शुरू हो जाएंगे। अब जी यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स ये दिखा रहा है, अब ब्रॉड दिखाता है। मैंने जो रिजल्ट लेने हैं, मैंने एग्जैक्ट रिजल्ट लेने हैं कि जो से प्रोडक्ट्स, उसके लिए मैं मैच टाइप का यहाँ पे ऑप्शन है, मैच टाइप पे क्लिक करता हूँ, स्मार्ट कंप्लीट आ जाता है। स्मार्ट कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। मैंने अप्लाई किया जी, तो उसने मेरे जो हैं रिजल्ट हैं उनको मजीद नैरो डाउन कर दिया। बता रहा जी ये सारे वर्ड्स हैं जिनको अमेजोन पे लोग सर्च कर रहे हैं आपके नर्सिंग कवर को, नर्सिंग कवर जो होता है प्रोडक्ट, इसको ढूंढने के लिए। तो एक तो है नर्सिंग कवर, ठीक है। इसके कितना सर्च वाले में 25,224 लोग सर्च कर रहे हैं इसको। अब इसको यूज करने का फायदा क्या होगा, मैंने अगर नर्सिंग कवर को अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी यूज कर लिया ना, तो इसका फायदा ये होगा कि जब कोई बंदा नर्सिंग कवर सर्च करेगा अमेजोन पे, उसको चाहिए होगा, तो अमेजोन मुझे भी सर्च रिजल्ट में शो करेगा। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन से नंबर पे शो करेगा, लेकिन शो करेगा। उसका अमेजोन को पता चल गया कि ये भी नर्सिंग कवर बंदा सेल कर रहा है, इसलिए इसने अपने टाइटल में नर्सिंग कवर यूज किया हुआ है। तो मुझे क्या फायदा होगा, मैं 25,224 लोग जो नर्सिंग कवर को सर्च कर रहे हैं उनको शो होने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। तो एक मैंने पिक कर लिया, उसको टाइटल में यूज कर लिया। दूसरा जी नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये नर्सिंग कवर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होते हैं, तो मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग को भी मैंने अपने उसके अंदर यूज कर लिया, अपने टाइटल में या कंटेंट में कहीं भी यूज कर लिया। कहाँ पे यूज किया, नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग टाइटल में मैंने यूज कर लिया। अब मेरे टाइटल में दो कीवर्ड्स यूज हो चुके हैं, एक नर्सिंग कवर और एक नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, दो कीवर्ड्स यूज हो चुके हैं। मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे 25,224 जो सर्च वाली हम इसको सर्च कर रहे हैं, मैं उनको भी शो हूंगा, और जो 8,999 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, मैं उनको भी शो हूंगा। सो आई एम गोना बी विजिबल फॉर 33,000 सर्च पीपल जो अमेजोन पे ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हेड कवर्स फॉर नर्सिस। अब ये तो मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मैं तो नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग है, तो हेड कवर्स फॉर नर्सिस कुछ और है। नर्सिंग पिलो कवर अगर ये भी नहीं है। अब नर्सिंग कवर्स वो कवर है जस्ट जिसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 25,000। और जो जस्ट कवर है, जो कवर है जस्ट उसको 25,000 कर रहे हैं, और जिसके एंड में एस लग जाता है कवर्स, उसको 4,191 लोग यूज कर रहे हैं। तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको भी मैं यूज कर लूंगा। कहाँ पे यूज करूंगा, मैं उसको यहाँ पे यूज कर लूंगा, बुलेट किसी बुलेट पॉइंट्स में यूज कर लूंगा, या तीसरे में यूज कर लूंगा, या दूसरे में यूज कर लूंगा, जहां पे मेरा दिल करेगा मैं यूज करूंगा। लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मैं उसको भी विजिबल होना चाहता हूँ।
25,000 लोगों को विजिबल हूँ जो इसको सर्च करते हैं नर्सिंग कवर को, 8,999 लोगों को विजिबल हूँ जो इसको सर्च करते हैं, और जो 4,191 सर्च करते हैं मैं उनको भी विजिबल हूँ बिकॉज मैंने ये 3 कीवर्ड्स अपने कंटेंट में यूज किए हुए हैं। उसके बाद ये बर्पिंग नर्सी पिलो कवर है, ये सॉरी बॉपी नहीं, मेरा नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, मैं अपनी प्रोडक्ट पूरी पढ़ूंगा, इसके बारे में रिसर्च करूंगा, सप्लायर से इंफॉर्मेशन लूंगा, क्लाइंट से लूंगा, खुद ही पढ़ूंगा, मुझे पता होगा कौन सी प्रोडक्ट में फीचर मेरा है कौन सा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कीवर्ड उठाऊंगा। अब मैं और कीवर्ड देखूंगा जी, नर्स हेयर कवर, ये तो नर्सिस का बता रहा है हेयर कवर का। बेबी नर्सिंग कवर, तो बेसिकली बेबीज का ही होता है, तो बेबी नर्सिंग कवर को मैं यूज कर लूंगा। इसको भी मैं पिक करके अपनी एक्सेल की शीट बनाऊंगा, उसमें मैं सारे कीवर्ड्स कॉपी करके रखूंगा जो मैंने अपने कंटेंट में यूज करने हैं। उसके बाद नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी हो गया, ये भी उठाऊंगा मैं। फिर नर्सिंग ब्रेस्ट फीडिंग कवर भी कीवर्ड है जिसको 785 लोग सर्च कर रहे हैं, ये भी उठाऊंगा। उसके बाद नर्सिंग स्कार्फ ब्रेस्ट फीडिंग कवर, ये भी उठाऊंगा। जो से कीवर्ड मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है मैं उनको उठा के एक शीट पे ऐड कर लूंगा, और जब मैं अपना टाइटल बना रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ, मैं उसके अंदर उनको यूज कर लूंगा। यूज कैसे करना है, आप लोग किसी भी लिस्टिंग को उठा के देखो ना, आपको इसके अंदर उनका कॉन्टेक्ट पढ़ के ना आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड कहाँ पे उसने यूज किया। जैसे उसने टाइटल में शुरू में यूज कर लिया नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग विद स्टिच बर्ब क्लॉथ, ब्रेस्ट फीडिंग कवर अप्स विद फ्री कैरी पाउच, ब्रेस्ट फीडिंग कवर इन पब्लिक, 100% कॉटन बेबी फ्रेंडली स्कार्फ, बेबी शावर गिफ्ट। इसने 4-5 कीवर्ड अपने यूज कर लिया टाइटल में। उसके बाद इसने यहाँ पे भी यूज किया है, पहले बुलेट पॉइंट्स में इसने लिखा हुआ है जी, रेड नर्सिंग स्कार्फ इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड लाइट कॉटन, इज योर सुपर डेलिकेट एंड स्नगली लिटिल वन। इसने इंफॉर्मेशन भी दे दी बायर को और अमेजोन को बता दिया कि नर्सिंग स्कार्फ भी मेरा कीवर्ड है, इस पे मुझे शो करना। तो इस तरह आप सारे अपने टाइटल बनाते हो, बुलेट पॉइंट्स बनाते हो, डिस्क्रिप्शन बनाते हो, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देते हो, फीचर देते हो, और साथ साथ कीवर्ड्स यूज करते हो। इसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कि आपने जो आपको अगर ऑर्डर आएगा ना कि मेरी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन कर दो, तो आपने क्या करना है, आपने उसका खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा टाइटल लिखना है, उसके अंदर कीवर्ड यूज करने हैं, फिर उसके 5 बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं जिसमें आप उसके फीचर्स अच्छी तरह से हेडिंग दोगे और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करोगे। उसके अंदर भी आप कीवर्ड यूज करोगे जो आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी। फिर आप डिस्क्रिप्शन, उसकी जो 2000 कैरेक्टर की लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन की, आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे और उसके अंदर भी कीवर्ड्स यूज करोगे, और उसकी ताकि अट्रैक्टिवनेस भी आए और अमेजोन को भी पता चले कि आपकी प्रोडक्ट को मैंने इन कीवर्ड पे शो करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जगह पे विजिबल हो। तो इसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके बाद इमेजेस भी आ जाते हैं अंदर, इमेजेस भी आपके ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं जी। इमेजेस में क्या आता है कि आपके इमेजेस की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, मतलब कहता है आपके इमेजेस जो जूमेबल होने चाहिए। जूमेबल मतलब कि उसके ऊपर माउस लेके आया कि जो उसके पिक्सल जो है वो डैमेज नहीं हुए और वो अच्छी क्वालिटी की भी है और जूम भी हो रही है। दूसरा अमेज़न कहता है जो आपकी पिक्चर मेन इमेज है ना आपका, वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड मतलब उसके पीछे जिस तरह ये है ना पिंक कलर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मेन इमेज नहीं है, मेन इमेज आपका पहला इमेज होता है जो आपकी व्हाइट, पहला इमेज होता है वो व्हाइट होना चाहिए। तो आपका पहला इमेज व्हाइट भी है, जूमेबल भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसका मतलब है आपका जो इमेज है वो ठीक है। उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आपके इमेजेस में इन्फोग्राफिक भी यूज होने चाहिए। इन्फोग्राफिक क्या होता है, इन्फोग्राफिक होता है योर प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्राफिकल व्यू में आए। जैसे इसने ग्राफिक्स में इंफॉर्मेशन दे दिया, ये देखें इसने बताया जी फुल प्राइवेसी इन पब्लिक है, द फैब्रिक इज ब्रीथेबल येट नॉट सी थ्रू इंसेंस थ्रू हेंस इंश्योर्स कंप्लीट प्राइवेसी। साथ इसने कार सीट कवर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सन, इजी टू कैरी। इसने जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफिक्स में बता दिया, इसको इन्फोग्राफिक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं लाइफ स्टाइल इमेज भी होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रियल लाइफ में यूज होती हुई कैसी नजर आती है। तो इसने लाइफ स्टाइल इमेज नहीं यूज किया हुआ, हम किसी और कंपेटिटर का उठा लेते। ये कंपेटिटर देखें, इसने लाइफ स्टाइल इमेज यूज किया हुआ है कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो रियल लाइफ में यूज होती हुई नजर आ रही है। तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो इसके कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हर बंदा देखना चाहता है कि प्रोडक्ट मैं अगर यूज करूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा या रियल लाइफ में कैसी लगती है। तो इसके अलावा आपको वीडियोस का ऑप्शन भी अमेजोन देता है, लेकिन जो बंदे अमेजोन पे जिन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है ना, ब्रांड रजिस्टर मतलब अगर यूएसए में आप सेल कर रहे हो तो आपने यूएसए की गवर्नमेंट के साथ अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया।
अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया, देन अमेजोन ने आपको अलाउ किया कि आप अमेजोन पे भी ब्रांड रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर आपने किया तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपनी इमेजेस वाले सेक्शन में वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। वीडियोस ऐड करके जी आप सिंपल वीडियो ऐड की, वीडियो कोई बंदा प्ले करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर एक 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 कंपेटिटर है, उसने वीडियो नहीं यूज की हुई, उसने रियल लाइफस्टाइल इमेज भी नहीं यूज किया हुआ, लेकिन आपने लाइफस्टाइल इमेज भी यूज किया है, क्वालिटी भी अच्छी है और आपने वीडियो भी ऐड है, तो आपके कन्वर्जन के चांस उससे ज्यादा होंगे। ना सिर्फ वीडियोस के, बल्कि जो बंदे ब्रांड रजिस्टर होते हैं, अमेज़न उनको वीडियो के साथ साथ उनकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड, डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स ऐड करने का ऑप्शन भी दे देता है। जैसा कि ये बंदा ब्रांड रजिस्टर, आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखोगे, हमने जो डिस्क्रिप्शन इसकी देखी है, ये ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ना ये वीडियो ऐड कर सकता है, ना ये अपनी डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स ऐड कर सकता है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखें, इसने वीडियो भी नहीं ऐड की हुई और इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, नॉर्मल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसने बस राइटिंग की है और डेट्स इट। अब इस बंदे ने जो ये है सेलर है, इसने ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है, तो अमेजोन ने उसको अलाउ किया कि आप वीडियो ऐड कर सकते हो अपनी लिस्टिंग में। इसने वीडियो भी ऐड की है और उसने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इमेजेस भी ऐड की है। ये देखें इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसी है। शुरू में इसका यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे ब्रांड नेम है, यहाँ पे बेबी है और उसके बाद ये वुमेन है, मदर है। तो उसने डिस्क्राइब किया हुआ प्रोडक्ट को, फुल कवरेज है, स्ट्रोलर कवर है, ब्रीथेबल फैब्रिक है और सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दिया है डिस्क्रिप्शन की इमेज इमेज में। उसने जो डिस्क्रिप्शन है उसको इमेजेस में डिस्क्राइब कर दिया, इमेजेस भी कर दिए, साथ राइटिंग भी कर दी। तो जो बंदा ब्रांड रजिस्टर होता है अमेजोन पे, उसको अमेजोन अलाउ करता है कि आप ये यूज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन को, इमेजेस को डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हो और वीडियो भी यूज कर सकते हो। तो इसको कहते हैं A+ कंटेंट मैनेजर। जो आपकी ये होती है ना, इसको A+ कंटेंट मैनेजर कहते हैं। जो बंदा अच्छा डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनर होता है, वो इसकी सर्विसेज भी दे सकता है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ ली हमने, क्या होती है। अच्छा जी, साथ में हमारे कंट्रीब्यूशन में अगला हमारा टॉपिक है एसईओ लिस्टिंग कंटेंट। इसमें हमने क्या देखना है कि हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, ये पूरी आईटी की एक फील्ड है, इसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, से हम एसईओ कहते हैं। कि हम जब अपने कंटेंट की एसईओ लिस्टिंग करने इसमें वो हम किस तरह करते हैं। इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ है, इसमें हमारे पास मेन के जो कंटेंट्स हैं, टोटल 5 कंटेंट्स मेन आते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग कंटेंट के। सबसे पहला हमारे पास आता है जी कीवर्ड रिसर्च। हम ये देखना है जो हमारे कंपेटिटर्स है ना, इसको बेसिकली हम एसईओ में क्या करते हैं, जो है ना, जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं ना, हम हमारे कंपेटिटर्स का एनालिसिस करते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स ने क्या काम किया हुआ और किस किस तरह वो काम को लेकर चल रहे हैं। इसमें क्या है, अगर एक बिल्कुल रॉ बंदे से ये भी नहीं पता कि यार मैंने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ लिखना है, इसका बेस्ट वे क्या होता है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, तो आपके 2 या 3 अपने कंपेटिटर लिए हैं कि ये फलाम प्रोडक्ट है जी, ये वाले फॉर एग्जाम्पल डॉग नेल क्लिपर लिया था, मैं लैपटॉप बैकपैक था कि जी यार ये मेरे ये कंपेटिटर है मेरा और ये चीज़ सेम चीज़ सेल कर रहे हैं, इसने चीज़ इसी तरह लिस्ट की हुई है, तो आप भी सेम उसी तरह जब लिस्ट कर देंगे, उसी मैनर में, एग्जैक्ट उस तरह नहीं, उसी मैनर में जो लिस्ट कर देंगे। इसमें पहले जब क्या होता है कि आपने जो है ना आपके प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स आपके कंपेटिटर ने यूज़ किए हुए हैं, आप वही कीवर्ड्स लेके उन्हें उनसे ही आप यूज़ करते हैं जी। आपका आता है कीवर्ड रिसर्च में चीज़ में आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कंपेटिटर रिसर्च ऑफ टॉप 3 सेलर्स। अब आपने इसमें आपने क्या करना होता है, ये देखना जो है ना, जो आपके वो है ना, जो बंदे सेम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, और जो टॉप 3 सेलर होंगे उस कैटेगरी के, आपने उन तीनों के कीवर्ड्स ले लेने हैं। और वो कीवर्ड, इन कीवर्ड को हम गोल्डन कीवर्ड्स कहते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि उस कीवर्ड पे उसके मैक्सिमम सर्च आ रही होती है, और वो आपने देखा जो आपके प्रोडक्ट है उसके एग्जैक्टली रेलिवेंट वो हों, तो वो आप इसमें अपने कीवर्ड्स डाल देने होते हैं। देन क्या आता है कि जी मैंने जो आप जो भी अपने प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, आपने उसकी सप्लायर जो है सो टोटल इन्फॉर्मेशन ले ली हुई है। फिर आपने क्या किया, अपने इंटरनेट सर्च किया, खुद को रिसर्च करके उसके अपने डिटेल निकाल ली है। फिर आपके जो कंपेटिटर है, अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग उसकी थोड़ी सर्च कर ली हुई है कि कंपेटिटर ने क्या किया, उसने किस तरह लिस्टिंग की और क्या जो यूज़ की हुई हैं। अब जी दूसरा जी ना हीलियम 10 का एक आगे टूल होता है, इसका नाम है स्क्राइबल। जी प्रैक्टिकली हम करंस में हम सारे डिटेल में देखेंगे। वो आपको ना सारे जो आपके कंपेटिटर होते हैं उसको कंप्लीट एनालिसिस करके दे देता है, और साथ में आपको जो आपके हम देखते हैं 5 बुलेट पॉइंट्स हम लिखने हैं अंदर अपनी, वो सब बुलेट पॉइंट्स आपको जनरेट कर देता है कि ये कीवर्ड हैं, ये आप इस तरह की अपने पॉइंट्स आप जनरेट करके ये लिखेंगे। दूसरा क्या आ गया जी कि जी आप देखना है, आप जब भी टाइटल लिख रहे होंगे ना, आप जो आप हमारा अपना वो होगा, जो प्रोडक्ट का नेम का आपका कीवर्ड सामने आ रहा होगा कि मेरी प्रोडक्ट का ये कीवर्ड इसमें मैक्सिमम सर्चिंग आ रही है, आपने उस कीवर्ड को आगे लेके आपने चलना है।
तो आपने स्टार्ट कोशिश ये करते हैं जो टाइटल है, टाइटल आपका स्टार्ट ही उस कीवर्ड से हो रहा हो। नेक्स्ट क्या आता है कि जी जो है ना, जो आपके बाकी कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें देखा ना डिस्क्रिप्शन थी, समरी थी, वहाँ पे आपने ये ट्राई करना है जो कीवर्ड्स आपको शो किए हैं आपके स्क्राइबल ने, आपने मैक्सिमम वो अपने बुलेट पॉइंट्स में और अपने डिस्क्रिप्शन में आपने वही कीवर्ड्स यूज़ करके चलना है आगे। तो आइए अब हम अपनी एस सी ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट करके ये देखते हैं कि जो हम टोटल ये वाले सारे 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, इन 5 पॉइंट्स हम किस किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं और किस किस तरह हमने इनकी सर्च आउट करनी है अपने कंपेटिटर की सर्च से। ठीक है। मैंने अपना मेन कीवर्ड लिखा था नर्सिंग कवर, मुझे कीवर्ड मिले नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, नर्सिंग कवर्स, नर्सिंग स्कार्फ और बेबी नर्सिंग कवर्स, बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नर्सिंग कवर्स। मैंने उन सबको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगर कॉपी नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, CSV करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर देगा हीलियम 10। ठीक है, तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके एक्सेल की एक शीट बनाएंगे, उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और देन हम क्या करेंगे, एक तो हमने ऐसे कीवर्ड रिसर्च की अपना मेन कीवर्ड देके और कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिए। दूसरा क्या ऑप्शन होता है, इन कंपेटिटर उठा लेंगे जिनकी हाई सेल्स है और हम देखेंगे कि वो कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहे हैं। जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रहे हैं और वो कीवर्ड हमसे रेलिवेंट हैं, हम उन कीवर्ड को भी टारगेट करेंगे, उन कीवर्ड्स को भी हम अपने कंटेंट में यूज करेंगे। तो कंपेटिटर का एनालिसिस कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके हमने कंपेटिटर उठाने हैं, तो हम अपना मेन कीवर्ड जो है नर्सिंग कवर, नर्सिंग कवर को ऑल डिपार्टमेंट करके यहाँ पेस्ट करके सर्च करते हैं। अब अमेजोन पे जो आपको किसी कीवर्ड के अगेंस्ट ना जो टॉप पे लोग शो हो रहे होते हैं ना, वो बंदे वो होते हैं, वो सेलर वो होते हैं जिनकी उस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेल आई हुई होती है। बिकॉज अमेजोन पे जो रैंकिंग वर्क करती है वो कैसे करती है कि कोई बंदा अगर नर्सिंग कवर सर्च करता है और नर्सिंग कवर सर्च करने के बाद सबसे ज्यादा जो से प्रोडक्ट को वो चूज करके परचेज करता है, उस प्रोडक्ट को अमेजोन फर्स्ट नंबर पे रैंक कर देता है। तो अगर अब ये जो बंदा नर्सिंग कवर हमने सर्च किया, ये तो स्पॉन्सर्ड एड है, इसके बारे में हमने किया था कि ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, अमेजोन पे एड्स चल रहे होते हैं। इसके नीचे तो शो होता है नंबर 1 ये। अब ये बंदा वो है जिसको नर्सिंग कवर सर्च करने के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने चूज किया और परचेज किया। उससे कम इसको, उससे कम इसको, उससे कम इसको, उससे कम इसको, इस तरह सो ऑन। ठीक है, तो हम जी टॉप पे जो शो होते हैं किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, वो हमारे टॉप कंपेटिटर होते हैं और हमसे रेलिवेंट भी होने चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट उनसे मिलता जुलता हो। तो हम नर्सिंग कवर सेल कर रहे थे तो हम उठाते हैं जी नर्सिंग कवर जो हमसे मिलते जुलते हैं। अब ये बंदा भी नर्सिंग कवर सेल कर रहा है, एक मैंने इसको उठा लिया, एक मैंने इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया। तो हम 4 से 5 कंपेटिटर उठा लेते हैं टॉप के, लेकिन मैंने अभी 3 उठाए हैं जस्ट टू टेक एन एग्जांपल। अब मैं इनका कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करूंगा। एसिन का मैंने आपको बताया था कि एसिन इज अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए होते हैं उनका अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन यूनिक नंबर होता है। तो हम इनका एसिन कॉपी करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी, आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके भी कर सकते हैं नीचे से। तो हम यहाँ पे टूल है हीलियम 10 का सेरिब्रो के नाम से, मैं सेरिब्रो पे जाता हूँ। सेरिब्रो पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एसिन को पेस्ट करता हूँ। उससे पहले मैं मार्केट प्लेस चूज करता हूँ। हम यूएसए में ही कर रहे हैं ना, हाँ यूएसए .com चूज किया, इसको पेस्ट किया और एग्जैक्ट एसिन मैच पे क्लिक करके गेट कीवर्ड्स कर दिया। आप एक टाइम में तीनों के भी कर सकते हो, वन बाय वन। एक बार इसका एसिन कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, स्पेस देके दूसरे का, तीसरे का, 3 करके गेट कीवर्ड्स करोगे, आपको तीनों कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब अमेजोन हमें रिजल्ट दिखा रहा है कि ये जो कीवर्ड जिसका एसिन, जिसका आप रिवर्स, जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, ये जो एसिन है ये इन इन कीवर्ड्स पे रैंक हुआ हुआ है। ये कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करता है तो ये वाला एसिन टॉप पे शो होता है। तो हम चेक करते हैं जी, हम पहले सॉर्ट आउट करते हैं इसको हाई टू लो से, हाई टू लो करते हैं। तो अमेजोन बता रहा है जी के 12,045 कीवर्ड ऐसे हैं जिसपे ये जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया है, जबकि बंदा सर्च करता है तो ये टॉप पे शो, ये शो होते हैं बंदे वहां। तो पहले नंबर पे कौन सा जी, बेबी एसेंशियल्स फॉर न्यू बर्न, जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है। ये अगर कोई बंदा बेबी एसेंशियल्स फॉर न्यू बर्न सर्च करेगा तो ये वाला जो सेलर है ये कितने नंबर पे शो होगा, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रैंक शो हो रहा है 299 नंबर पे, 299 नंबर पे शो होगा। फर्स्ट पेज पे कितने शो होते हैं, 48, देन नेक्स्ट पे अगले 48 पे, देन पे नेक्स्ट 48, देन नेक्स्ट पे अगले 48, मतलब चौथे पेज पे ये बंदा शो होगा अगर कोई बंदा ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा।
तो हमने टॉप के कीवर्ड उठाने होते हैं जिन पे ये टॉप पे रैंक हो रहे होते हैं। तो कैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक का ऑप्शन आ रहा होता है कि ये कहाँ पे रैंक, हम कहते हैं नंबर 1 से लेके 20 तक वो वाले कीवर्ड दिखाओ कि जब कोई बंदा वो कीवर्ड सर्च करे तो ये वाले मेरे कंपेटिटर शो होते हो। तो मैं नंबर 1 to 20 करूंगा, तो मेरे पास अब जो शो होंगे वो वाले शो होंगे जिनको सर्च करने के बाद ये जो कंपेटिटर है ये टॉप 20 में शो होता है। अब ये देखें, कार्ड सीट कवर फॉर बेबी में तीसरे नंबर पे शो होता है, और कार्ड सीट कवर पे 10वें नंबर पे शो होता है। नर्सिंग कवर कोई सर्च करता है तो पहले नंबर पे शो होता है। इसको हम देख चुके हैं कि हमने नर्सिंग कवर सर्च किया था तो ये वाला कंपेटिटर पहले नंबर पे शो हो रहा था, और यहाँ पे हीलियम 10 भी ये बता रहा है कि नर्सिंग कवर जब कोई सर्च करता है तो ये पहले नंबर पे शो होता है। तो हम यहाँ से रेलिवेंट कीवर्ड उठाते हैं, नर्सिंग कवर उठाया, और कौन सा उठाया हमसे रेलिवेंट, कौन सा ब्रेस्ट फीडिंग कवर भी हमसे रेलिवेंट है ये भी उठाया, ब्रेस्ट फीडिंग कवर अप्स भी उठाया, कार सीट कवर फॉर बेबी गर्ल्स नहीं है, नर्सिंग कवर हमारे से रेलिवेंट है ये उठाया, और ब्रेस्ट फीडिंग कवर्स फॉर वुमेन ये उठाया, ब्रेस्ट फीडिंग कवर आप उठाया। इस तरह के हमसे जो रेलिवेंट है वो सारे कीवर्ड्स हम उठाएंगे और उनको एक्सेल शीट में पेस्ट करके एक अपनी फाइल बना लेंगे कंपेटिटर कीवर्ड्स के। कम से कम 15 से 20 हमारे कीवर्ड ऐसे बन जाते हैं जो हमसे रेलिवेंट भी हों, उनके सर्च वॉल्यूम भी अच्छे हों और हमारे कंपेटिटर्स भी उन पे रैंक कर रहे हों। तो दिखाता हूँ, हीलियम 10 में आप जाओगे, यहाँ पे स्क्रिबल्स यूज शो हो रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 6वें नंबर पे। इसको आप क्लिक करोगे, जो हैंड रेस कर रहे हैं ना, अभी 10 मिनट तक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, अभी 2 मिनट सब्र करो। मैं भी इस चीज को जानता हूँ कि आप लोगों को ना एक एक बार में किसी को भी समझ नहीं आती। तो आज फर्स्ट टाइम में किसी को नहीं आती, हमें भी नहीं तो आती, तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड पर्सनली कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा लिंक। बट आप लोगों को यू गाइस हैव टू प्रॉमिस मी कि आप लोग इसका मिस यूज नहीं करोगे। कुछ लोग होते हैं डाउनलोड करके नेट पे लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसमें फिर मेरे लिए मेरी जॉब के लिए ट्रबल्स आती है। तो मैं आप लोगों के लिए ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का इतना वो कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को लिए इजी हो जाए, आप लोग रिवाइज कर लो। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। नाउ आई डोंट वांट कि लिंक आप जगह जगह शेयर करते रहो या वीडियोस डाउनलोड करके किसी के साथ शेयर करते रहो, दैट वुड बी हार्ड फॉर माय जॉब एज वेल। तो आप लोगों को थोड़ी सी कमिटमेंट करनी पड़ेगी मेरे साथ, इसलिए तो लिंक मैं आप लोगों के साथ सुबह इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, कल सुबह कर दूंगा 10-11 बजे, 11-12 बजे, और अगले दिन 24 घंटे के लिए वो लिंक होगा, ओके टू गो होगा। तो आप लोग जितनी बार मर्जी चाहें उसको रिवाइज करके देख लें, ताकि आप लोगों को सही तरह जो चीजें हमने कवर की हैं आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। अब काइंडली आप लोग मुझसे मांगने ना लग जाना फेसबुक ग्रुप में, या मुझे व्हाट्सएप ना करने लग जाना लिंक दो। आपके जो ESDP के बने हुए हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर कल मुझे याद है मैं खुद आप लोगों को वो लिंक सेंड कर दूंगा इस रिकॉर्डिंग के, ठीक है। अब स्क्रीबल्स वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक हीलियम 10 में कोई मसला चल रहा है, तो चेक करते हैं थोड़ी देर तक। स्क्रीबल्स मैं आपको बताता हूँ वर्क कैसे करता है, या इसके लिए मैं आप लोगों को अभी देखते हैं थोड़ी देर तक, अगर वर्क कर गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अदरवाइज इसकी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। जो नर्सिंग कवर आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है, वो आपका हमेशा आपके उसके स्टार्ट में होना चाहिए टाइटल। जैसे इसने यूज किया है कॉटन नर्सिंग कवर, इसका जो कीवर्ड है वो नर्सिंग कवर है, इसने स्टार्ट में यूज किया और साथ इसने हाइफन डाल दिया, डैश का निशान डाल दिया। तो आपने ये काम हमेशा करना होता है, आपने शुरू में ही अपना टाइटल यूज करके उसको डैश का ये हाइफन डाल के इसको सेपरेट कर देना होता है, बाद में आप नेक्स्ट बाकी अपनी डिटेल है वो आगे लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज आपने लाजमी लिखनी होती है। नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स यूज इन बुलेट पॉइंट्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं बुलेट पॉइंट्स में यूज करें, डिस्क्रिप्शन में यूज करें, जगह जगह यूज करें, लेकिन करने जरूर है। कीवर्ड्स यूज नहीं करोगे तो अमेजोन आपको रेलिवेंट सर्चेज में शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, आपको क्लिक नहीं पड़ेंगे, क्लिक नहीं पड़ेंगे, आपकी लिस्टिंग पे लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा आपको कि आप सेल कर रहे हो ये चीज, तो आपको सेल कोई नहीं आएगी, आपकी लिस्टिंग बस अमेजोन पे पड़ी रहेगी 10वें 9वें 8वें 10वें पेज पे। स्क्रिबल्स का भी करते हैं, कुछ ठहर जाए। एमएल डिस्क्रिप्शन होती है जी, कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही है ना, जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी इस बंदे की, इस प्रोडक्ट की जो ये वाली डिस्क्रिप्शन है ना, आपको इसी की एग्जांपल दिखाता हूँ।
इस प्रोडक्ट की जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, इसने क्या किया, इसने दी कॉपी की। अगर इसने MS वर्ड पे लिखी थी, इसने बोल्ड किया, अगर बोल्ड भी किया, या इसने लाइन ब्रेक की, या इसने बुलेट पॉइंट्स दिए, कुछ भी दिया, उसने कॉपी करके पेस्ट कर दी, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन शो होगी अमेजोन पे, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में इस तरह शो होगी। उसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं होगी, ना उसमें बुलेट पॉइंट्स आपने दिया था वो भी नहीं शो होगा, ना आपने बोल्ड किया टेक्स्ट वो भी नहीं शो होगा, कुछ भी जो भी चीजें आप करते हो ना, जैसा ये डिस्क्रिप्शन हुई हुई है ना, ये देखें डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बोल्ड भी हुआ हुआ है, लाइन ब्रेक भी हुई है, पैराग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पे सिंबल भी लगी हुई है, हेडिंग्स भी दी हुई हैं। ये सब कुछ आप अगर सिंपली MS वर्ड पे लिखोगे, बेशक डिजाइन करोगे MS वर्ड पे, फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे एड प्रोडक्ट में, तो भी अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इस तरह एक पैराग्राफ ही शो होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने HTML टैग्स लिखने होते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, कि अगर आपने कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, तो आपने बोल्ड करने का HTML टैग देना है, आपने लाइन ब्रेक करके नीचे वाली लाइन पे जाना है तो HTML टैग देना है, आपने हेडिंग देनी है तो HTML टैग देना है। तो ये सारा कुछ आपने HTML टैग से करोगे तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ऐसे शो होगी डिजाइन हुई हुई। तो इसके लिए मैंने एक चीज ढूंढी थी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, मैंने ये चीज इन्वेंट की थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को हेल्प करेगी। आप जाके सिंपली आप गूगल पे लिखोगे Amazon HTML डिस्क्रिप्शन, तो आपको जो शो होगी ना, सेलर ऐप के नाम से एक टूल वेबसाइट शो होगी, www.sellerapp.com, ये पहले नंबर पे शो होगी। आप उसको क्लिक करोगे जब, तो आपको कहते हैं क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आप क्या करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी ना, फॉर एग्जांपल आपने ये डिस्क्रिप्शन डिजाइन की हुई थी MS वर्ड पे, आपने इसको HTML टैग्स देने थे, आप उसको सेम एज इट इज यहाँ पे लिखोगे, जैसे आपने MS पे डिजाइन की थी, आपने बोल्ड भी किया हुआ था सारा कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे बॉक्स में वो आपको HTML टैग ऐड करके दे देगा। ये देखें, इसने इसको बोल्ड करने के लिए टैग दे दिया, स्ट्रॉन्ग का टैग दे दिया, लाइन ब्रेक करने के लिए P का दे दिया। तो जो जो डिजाइन आप MS वर्ड पे करके यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे, वो उसके HTML टैग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा। इन HTML टैग्स को आप कॉपी करके अपने MS वर्ड में सेव कर लोगे, या डायरेक्टली ऐड प्रोडक्ट करते हुए जब आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हो, तो आप HTML डिस्क्रिप्शन ये वाली वहां पे पेस्ट कर दोगे, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन शो होगी वो ऐसी शो होगी, डिजाइन हुई हुई HTML टैग्स के साथ। तो ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बताता कोई नहीं हूँ वैसे मैं किसी को। तो HTML टैग्स जिसको नहीं आते, तो वो बंदा ये काम कर लेगा, ठीक है, इजी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। स्क्रिबल्स अभी तक नहीं चल रहा, स्क्रिबल्स स्क्रिबल्स मसले कर रहा है, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा यार, मैं आप लोगों के लिए ना मैनुअल स्क्रिप्ट बन गया, चलो फाइल से मैंने कीवर्ड कॉपी किए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब मैं करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो स्क्रिबल ने वो वाले सारे कीवर्ड्स एज अ फ्रेज और एज अ वर्ड अपने पास फेच कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखूंगा, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखूंगा, पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन। और मैं लिखते लिखते, मैंने जो से कीवर्ड मैंने लिखे हुए थे ना, सारे मैंने यहाँ पे सेव किए थे, वो सारे जब मैं यूज करता जाऊंगा ना, स्क्रिबल मुझे बता देगा आपने कीवर्ड यूज कर लिया। तो आपको इसका फायदा ये होगा कि आपका कोई कीवर्ड मिस नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना टाइटल लिखता हूँ, मैं शुरू में अपना ब्रांड नेम लिखता हूँ,
मैंने टाइटल लिखा, टाइटल में मैंने अपना कीवर्ड यूज किया नर्सिंग कवर और ब्रेस्ट फीडिंग कवर्स फॉर बेबी। तो क्या हुआ जी, इसने मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसने बताया जी आप नर्सिंग कवर यूज कर लिया, आपने आपने ब्रेस्ट फीडिंग कवर्स भी यूज कर लिया। तो मैंने अपना टाइटल भी लिख दिया, उसमें इंफॉर्मेशन भी दे दी और अपना कीवर्ड भी यूज कर लिया। अब मेरा एक कीवर्ड रह गया था, मुझे हेल्प किया किसने, स्क्रिबल ने हेल्प किया कि आपका ये वाला कीवर्ड रह गया। मैं अपना दूसरा बुलेट पॉइंट लिखूंगा, उसमें मेरे जो कीवर्ड रह गए होंगे वो मैं वो लिखूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये अपना दूसरा लिखता हूँ बुलेट पॉइंट। मैंने अपना पहला बुलेट पॉइंट यूज किया, प्रीमियम क्वालिटी सोगो बेबी नर्सिंग कवर इज मेड ऑफ 100% प्योर एंड ड्यूरेबल कॉटन फॉर योर क्यूटी पाई। तो उसमें क्या फायदा हुआ मुझे, मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दी प्रीमियम क्वालिटी के बारे में, अपीलिंग इन्फॉर्मेशन दी जो मेरे जो बायर आएगा उसको अच्छी लगेगी, और साथ ही मैंने अपना कीवर्ड भी यूज कर लिया बेबी नर्सिंग कवर। तो ये मुझे बता रहा है कि आपने यूज कर लिए सारे। तो मेरे जो से कीवर्ड भी यहाँ पे मैं 20 25 30 35 करूंगा ना, अगर मैं वर्ल्ड पे दिख रहा था तो वर्ल्ड पे जाके एक तरफ जाके चेक करता मैंने ये यूज किया ये नहीं यूज किया, ये किया ये नहीं किया, तो उसके बाद आपको हेल्प करेगा कि आपके साइड पे सारे शो हो जाएंगे कि आपने ये यूज कर लिया। आप 2 बार भी यूज कर सकते हो, 3 बार भी यूज कर सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है, एक बार यूज करना इनफ होता है। क्योंकि अगर आप 2 बार 3 बार करोगे तो जो बाकी कीवर्ड है ना उनकी जगह नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप 30 40 कीवर्ड्स निकालते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि आप सारों को यूज कर सको। बिकॉज आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी होती, आपने नेचुरल बनाना होता है। मैंने नेचुरल बनाया, जोगो बेबी नर्सिंग कवर इज मेड ऑफ, अगर आप ऐसे बनाओ जोगो जोगो बेबी नर्सिंग कवर, आवर नर्सिंग कवर इज मेड अप ऑफ कॉटन फॉर योर बेबीज नर्सिंग कवर, इस तरह का हो जाता है, कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। आपने नेचुरली बनाना है कि पढ़ने में नेचुरल भी लगे, अच्छा भी लगे बायर को, और अमेजोन का भी काम हो जाए, अमेजोन के एल्गोरिथम को भी पता चल जाए कि हमारा प्रोडक्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो करना है। तो आप इस तरह सारे यूज करते हो अपने बुलेट पॉइंट्स में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में। एट द एंड सर्च टर्म्स में क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था मैनेज इन्वेंट्री में, जब हम गए थे अपना प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे तो कीवर्ड्स के ऑप्शन में सर्च टर्म्स था। उसमें क्या होता है जी, जो कीवर्ड हमारे रह जाते हैं ना वो कीवर्ड हम अपनी सर्च टर्म्स में ऐड कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर 40 कीवर्ड थे मेरे, 30 35 कीवर्ड मैंने यूज कर लिए थे उसके अंदर, 35 कीवर्ड मैंने यूज कर लिए अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स के अंदर, 5 रह गए थे, तो 5 मैं सर्च टर्म्स में यूज कर लूंगा। कैसे यूज करूंगा, इस तरह 250 कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो। सर्च टर्म्स का आपको ये होता है कि आप वर्ड ऐड कर सकते हो, कीवर्ड पूरा उसी फ्रेज में करना जरूरी नहीं होता कि अगर नर्सिंग कवर है, नर्सिंग आप यहाँ पे लिख दो, कवर आप बेशक यहाँ पे जाके इसके आगे लिख दो, लेकिन आपने वो सारे वर्ड सर्च टर्म्स इसके अंदर लिखनी होती हैं जो आपको लगता है कि लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। जैसे कि नर्सिंग कवर को कोई सर्च करता है ना अगर, तो नर्सिंग कवर के साथ बेस्ट नहीं, नर्सिंग कवर फॉर वुमेन कर देता है, नर्सिंग कवर फॉर बेबीज कर लेता है, तो आपने नर्सिंग कवर बेबीज यहाँ पे वुमेन भी लिख दोगे, तो वो सारे वर्ड्स जो आपको लगता है या जो आपने कीवर्ड रिसर्च करके रखे हुए हैं जो रह गए थे, जो लोग अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए यूज करते हैं, वो 250 कैरेक्टर्स की लिमिट आपको सर्च टर्म्स में मिल जाती है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। So this is how you write your content.